गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 2.1 जो चैप्टर का नाम है वर्गमूल। ठीक, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें 160 दिया है। 2.1 का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न होगा आपका 1 से 15 तक। 1 से 15 तक सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग लिखिए। देखो बेटा, विषम संख्या क्या होता है? वैसे संख्याएं जो 2 से विभाजित नॉर्मल 2 से भाग न जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहले 1 से 15 तक की विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा बेटा? 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 भी लिख सकते हो, तो 15 तक भी। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या वर्ग और यहाँ पे ठीक है प्राप्त संख्या, ये भी लिख सकते हैं सुंदरता के लिए। तो पहले संख्या क्या है? 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5, फिर 7, फिर उसका 9, 11, 13 और 15। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग यानी 1 को हम क्या बार 2 बार गुणा करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 3 का देखेंगे, 3 का वर्ग यानी 3 को क्या बार लिखेंगे? 2 बार। 3 के 9। फिर 5 का लिखेंगे, 5 गुणे 5 का कितना जगह 25 है। ऐसे ही 7 का देखेंगे, 7 गुणे 7 7 49 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 9 का देखेंगे, 9 गुणे 9 9 81। ऐसे ही 11 का देखेंगे, 11 गुणे 11 121 आएगा। 13 का देखेंगे, 13 गुणे 13, 13 में 13 गुणा करेंगे 169। ऐसे ही 15 का देखेंगे बेटा, 15 गुणे 15 बार 225। ये आपका संख्या आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। समझ में सबको आ गया वर्ग कैसे निकाला जाता है? बस जो नंबर होगा उसी को 2 बार गुणा करना। इसमें पहला होगा, पहला आपका होगा बेटा यहाँ पे 5, 56 का स्क्वायर। बेटा 56 का स्क्वायर यह है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग निकालने के लिए लिखेंगे 56 गुणे 56। अगर आपको नहीं गुणा करना तो इधर गुणा कर लेंगे, गुणा भी करने तो सबको आता होगा। 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 5 30, 3 33 हो जाएगा, एक स्थान 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 25 25 3 28, 6 3 8 3 11 31 और 36 मतलब बेटा 3136। यही आपका हो जाएगा सर। ऐसे दूसरा होगा, दूसरा भी देख लेते हैं कितना है? 65 का स्क्वायर बेटा, 65 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग निकालना है तो 65 गुणे 65। अब गुणा करेंगे, इधर उसको भी कर लो। 65 गुणे 65, 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, 6 5 30, 6 36 3 39, 5 2 9 3 12 4 यानी 4200
25 हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक, बहुत अच्छा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं, इसमें जगह है तो कर लेते हैं। तीसरा का क्या बेटा, उसमें लिखा गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नांकित परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं वर्ग ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इसमें पहला इसमें देखा कि वर्ग ज्ञात करना, लेकिन इसमें दिया परिमेय संख्या। परिमेय मतलब जानते हो, परिमेय संख्या की परिभाषा कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? बोलेंगे वे संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में? अंश बटा हर, कोई पूछेगा बेटा परिमेय संख्या क्या होता है, तो बोलेंगे अंश बटा हर। ठीक, इसको इंग्लिश में होते हैं P/Q, जिसे बोलते हैं यहाँ P ऊपर तक Q। और हर जो होता है, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या आप लोग को पता हो गया, ऐसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है -5। क्या बेटा? -5। आपको अगर परिमेय संख्या कैसे हो गया, तो -5 को -5 के बटा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और काटेंगे तो -5 आएगा, अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग बराबर -5 बटे 1 का वर्ग करेंगे, तो -5 गुणे -5 बटे 1 गुणे 1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 बटे 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 25। समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरा का प्रश्न होगा, कितना बेटा वहाँ पे दिया होगा 13/17। कितना दिया है? 13/17। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग। वर्ग बराबर लिखेंगे यहाँ पे 13/17 का स्क्वायर। इसका मतलब 13 को 2 बार लिखेंगे और 17 को 2 बार लिखेंगे। 13 का गुणा करेंगे तो 169, 17 का करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपका? 289। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो तीसरा सवाल का -6/7। क्या बेटा? थर्ड है आपका -6/7 है, तो लिखेंगे वर्ग बराबर -6/7 का स्क्वायर, -6 गुणे -6/7 गुणे 7, -6 36, 7 49। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपका 2.1 आज खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, अगले वीडियो में ध्यान से देखेंगे।